मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हालांकि देखिए, आने वाली 25 तारीख को एक बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ बीजेपी का होने जा रहा है भोपाल में, जिसके लिए बड़ी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बड़ा संदेश इस दौरान दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर रहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, वो भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है और जन आक्रोश यात्रा के जरिए एक बड़ा संदेश वो भी देने की कोशिश कर रही है, लोगों के बीच जा रही है और तमाम मुद्दे हैं जो एक बार फिर से उठाते हुए नजर आ रही है कांग्रेस। लेकिन इस बीच देखिए, हम लगातार इंडिया डेली लाइव लोगों के बीच जा रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस बार लोग क्या चाह रहे हैं, क्या वो सरकार से खुश है, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन मुद्दों के साथ वो वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। तो आइए, भोपाल के लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते और जानते हैं कि किन किन चीजों को लेकर वो इस बार चुनावों में वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। आपका नाम? अनुराग मगरे। अनुराग जी, भोपाल की अगर मैं बात करती हूँ, देखिए चुनाव करीब है, मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। क्या लग रहा है, किस और हवा बहती हुई नजर आ रही है इस बार? कांग्रेस की। बीजेपी कह रही है बहुत काम काज किया है उन्होंने पिछले सालों में और अभी तक करती हुई आई है, विकास लगातार यहाँ पर हो रहा है। मैडम, काम काज क्या किया है? महिलाओं पे अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, आदिवासियों के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, युवाओं पे अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, घोटाले में नंबर 1, 50% कमीशन की सरकार चल रही है प्रदेश में। आपको क्या लग रहा है, सरकार लगातार विकास की बात कर रही है? बीजेपी सरकार आज लगातार बहनों का भी इतना भला कर रही है, हर चीज आदमियों का सब चीजों में कर रही है और सारी चीज इस बार भी बीजेपी ही आएगी। किसी प्रकार ऐसा कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस आएगी, कहीं से कहीं तक कांग्रेस का नाम निशान नहीं है। आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच जा रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी, आशीर्वाद मिलेगा इस बार? बिल्कुल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री हम देश को नहीं मिल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की एक निवेदन है मेरा, प्रदेश में भू माफिया बहुत हावी है। अगर किसी की कोई जमीन पर कानून कब्जा करता है, उसके खिलाफ एक सशक्त कानून बनना चाहिए और इसके लिए सरकार को इसके में पहल करना चाहिए। इस तरह की मेरी मांग है जनता की, मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। हम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, क्योंकि इस बार मामा को लेकर थोड़ी नाराजगी लोगों में नजर आ रही है। किसके चेहरे पर वोटिंग के लिए पहुंचे? नाराजगी नहीं है। माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि हम लोगों ने 2003 जब कांग्रेस सरकार थी और दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहा जाता था, तो बंटाधार यूं ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम कहा जाता था कि रोड गड्ढे पे रोड है, कहीं रोड थी नहीं। आज देखिए, पूरे भारत में, न पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में रोडों का बिल्कुल जाल। ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए सरकार ने काम नहीं किया हो। और लगातार, मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार नहीं चला रही माननीय शिवराज सिंह की सरकार, बल्कि एक परिवार चला रही है। आप क्या कहेंगे, चुनावों में क्या लग रहा है कि आशीर्वाद मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलता है और मिलता ही रहेगा, क्योंकि हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक की इतनी बड़ी योजनाएं हमने चलाया है। आप जितना भी योजना, भाजपा की सरकार है, केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक, जो मोदी जी कहते वो योजना तुरंत लागू हो जाती है। जितनी भी स्वच्छता की, जहाँ से आप जाइए, स्वच्छता से लेकर, शौच से लेकर, जितनी भी पीएम स्वनिधि योजना, जितनी भी योजनाएं, जितनी आपने गरीबों की योजनाएं, सब उन्होंने पूरा लागू किया है, पूरा कार्य हो रहा है। और इसमें जो अभी उन्होंने लाडली बहना योजना किया, तो सब ऐसा कुछ नहीं है, जो आगे आया वो पाया है। अब कोई नहीं आया तो उससे अब हम उसको क्या कहें? समय सीमा होता है, उस समय सीमा में हम अगर पहुँचते हैं तो हर कार्य होते हैं। लेकिन लाडली बहना योजना उन्होंने बहुत अच्छा योजना चालू किया है। लाडली बहना महिलाओं के लिए कोई योजना छोड़ी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले लाडली लक्ष्मी लाए। लेकिन कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार की बात उठा रही है, मुद्दा उठा रही है, क्योंकि इससे पहले अगर हम मध्य प्रदेश को कहते थे तो बीमारू राज्य में उसकी बात होती थी। लेकिन बीजेपी लगातार विकास कर रही है, वो ये कहती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार और गरीबों का हनन किया है, इस तरह के मुद्दे उठा रही है। आप तो हमसे क्या पूछा, आप तो झुग्गियों में, श्रम एरिया में चले जाए, वो तो बीजेपी को पता चल जाएगा बीजेपी ने क्या काम किया, क्या कांग्रेस ने काम किया। देखिए, रेप कांड सबसे पहले बीजेपी, फिर युवा घोटाला देख लीजिए, व्यापम घोटाला देख लीजिए, पटवारी घोटाला देख लीजिए, किसके शासन में हो रहा है? बीजेपी में हो रहा है, कांग्रेस में हो तो आपको ही मालूम है। ठीक है, युवा कितने बेरोजगार है, क्या दे रही है? लाडली बहना से क्या सरकार बन जाएगी क्या बीजेपी की? लाडली बहना योजना के लिए लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि चुनावों के वक्त बहनों की याद आ गई है मामा को। मैं कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने गुमराह किया लोगों को। उन्होंने 1500 का लॉलीपॉप दिया। जब सरकार नहीं है, मैं कहूँ कि हम 5000 दे देंगे चुनाव के बाद।
जब तुम हो ही नहीं। एक कहावत है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। माननीय मुख्यमंत्री की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, माननीय शिवराज जी की सरकार है, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने लाडली लक्ष्मी लाए, पूरा देश जो है यहाँ देखने आता था कि कैसे करा। फिर उन्होंने लाडली बहना लाया, पेंशन योजना, सामाजिक पेंशन योजना, मतलब ऐसी कोई योजना छोड़ी नहीं जिसपे नहीं। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कांग्रेस के लोगों ने, जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा मैं युवाओं को स्टाइपेंड दूंगा, दिया क्या? नहीं दिया। अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्टाइपेंड ऐसे नहीं बांटेंगे, उन्होंने कहा कि हम सिखाएंगे आपको काम। उन्होंने 150 कंपनियों से टाई अप करा। टाई अप करने के बाद युवाओं को वहां लगाया कि हम आपको 8,000, 9,000 और 10,000, 10,500 स्टाइपेंड देंगे और काम सीखने के बाद कंपनी गारंटी दे रही है कि हम उनको वहीं रख लेंगे। कांग्रेस कह रही है कि सरकार आएगी तो ये तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन बीजेपी सरकार तो दे रही है अभी से। जैसा अभी माननीय पार्षद जी बोल रहे थे, सड़क जो है ये इन्हीं के वार्ड का मैं अभी ऐसा मैं आपको अभी वीडियो बताने वाला हूँ 2 मिनट बाद में, जहाँ पे आपको ये नहीं मालूम चलेगा, कम से कम 3 फीट का गड्ढा बताऊंगा तो 3 फीट गहरा है और 3.5 फीट चौड़ा होगा। हाँ? के पहले थे जब दिग्विजय सिंह सरकार की थी, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, आप पैदा थे, हो गए थे। 1988 हाँ, पैदाइश से रोड थी ही नहीं कहीं। कहाँ पे? मैं आपके वार्ड की बता रहा हूँ। छुओ मत यार, अपने दूर से बात। बिजली थी नहीं, बिजली थी नहीं। हमारे मोहल्ले के लड़के स्ट्रीट लाइट में जाते थे पढ़ने के लिए, परीक्षा के टाइम में स्ट्रीट लाइट पे, और शेड्यूल बन जाता था कि आज 8 बजे लाइट नहीं रहेगी, दुकान बंद कर देना है। 8 बजे लाइट ना होने के दुकान बंद हो जाती थी। ये थी दिवस उनको इसे पता ही नहीं चलता था कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। आदमी देखता था कि इसके 8 बजे से पहले हम निकल जाए अपने घर तक, अगर नहीं निकलेंगे तो कहीं न कहीं कोई घटना हो जाती थी। तो हम लोगों ने तो देखा भोपाल में कि किस तरह थी, क्या व्यवस्था थी। अभी 18 महीने की सरकार रही कांग्रेस की, वोट प्रतिशत भाजपा का ज्यादा था, लेकिन सरकार कांग्रेस की बन गई 2-4 सीटों से आगे। अच्छा, क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा इस बार? जी हाँ, होगा। परिवर्तन होगा इस बार? सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? करेगी वापसी, करेगी बीजेपी? कुछ तो बहुत नहीं, खुश नहीं है। क्या दिक्कत है, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार जो जन सुविधा है वो नहीं। सरकार देखो रोड बनाई है, अब एलवीएस में आप जाके देखिए, एलवीएस में कितने गड्ढे हैं। ये रोड बनाने की क्या जरूरत है? सिमटेड रोड बनाया ना भोपाल में, पूरे भोपाल में सिमटेड रोड चाहिए। और भारत टाकीज देखिए 3 महीना बंद करा, क्या बनाया 3 महीने में? आपने देखा गड्ढे कितने एक्सीडेंट हो गए, उनमें ध्यान दिया? नहीं दिया ना। और ये लाडली बहना योजना बनाई है, जीजाओं के लिए कुछ किया, बहनों भांजों के लिए कुछ किया, सालों के लिए कुछ किया? क्या कहेंगे? ये जिस रोड की बात कर रहे हैं उस रोड का पैसा स्वीकृत हो गया है, काम चालू था, बरसात आने के कारण थोड़ा सा काम रुका हुआ है, और अभी जैसे ये बरसात पूरी हो जाएगी रोड काम हो जाएगा और बढ़िया 1 नंबर की रोड बन जाएगी। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कभी रोड कुछ काम किया नहीं। सब्र करना पड़ेगा, धीरे धीरे ये तो कामकाज होगा। सरकार कर रही है अपने। रोड का काम रुका नहीं, 50% कमीशन जाने के लिए रुका है, इसलिए रोड का काम रुका गया है। किसको कमीशन दिया इन्होंने? जो ये फोकट की बात करते हैं 50% कमीशन, 40%, कोई कमीशन नहीं है। देखिए, आउटसोर्स कर्मचारी का ठेका होता है, 50% कमीशन जाता है। कोई सा भी ठेका होगा 50% कमीशन, नगर निगम का होगा ठेका 50% कमीशन जाएगा। हर चीज पे 50% कमीशन जा रहा है। मैडम, जो कमलनाथ ने वादा किया था, 1 मिनट, कमलनाथ फर्जी लेटर गायब हो गया था, फर्जी छोड़कर। जो बोलिए ना, निकाला। ये जो 50% की कमीशन वाली सरकार चल रही है, ये इसको जनता में आक्रोश है। ये उखाड़ फेंकेगी। कमलनाथ जी की सरकार बन रही है 174 सीटों से, यही घर में बैठे 174 सीटों से कमलनाथ जी की सरकार बन रही जनता है। से कोई घर में सरोकार बैठे नहीं बैठे नहीं, जन आक्रोश है। लेकिन पिछले चुनावों में भी ये मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था और बैकफुट पर कांग्रेस आ गई थी और बड़ा खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बल्लभ भवन बना, भी नया बल्लभ भवन बना। कांग्रेस पार्टी आई, दलालों का अड्डा बना दिया वहाँ। इसके अलावा जितनी योजनाएं चल रही थी, लड़कों को हमारे यहाँ जो 75% से ऊपर लाते थे उनको लैपटॉप योजना थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए देते थे। कांग्रेस आई, कांग्रेस नहीं मिल रहा लैपटॉप, ना गाड़ी मिल रही। मुख्यमंत्री जी ने बोले थे कि 12वीं पास वाली कन्याओं को। मैडम, महाकाल घोटाला किसकी सरकार में हुआ? सबसे बड़ा महाकाल। मैडम, जो कमलनाथ ने काम अधूरा छोड़ा, शिवराज मामा को पूरा करना चाहिए। नगर निगम कर्मचारी को परमानेंट करने वाले थे, सरकार गिर गई। वो काम मामा ने क्यों नहीं पूरा किया? 4 साल सो रहे थे,
अभी क्या कहेंगे? तो देखिए, भोपाल के लोगों से हम बात कर रहे थे, भोपाल की जनता से हम बात कर रहे थे। वो लगातार ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी क्योंकि एक तरफ तो अपनी सारी उपलब्धियां गिना रही है, लोगों के बीच जा रही है, लगातार बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है। एक समय पे मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन हमारी सरकार आई और लगातार विकास मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं वो नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि योजनाएं अच्छी चला रही है बीजेपी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लाभ लोगों तक नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी है जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। हालांकि देखना यही होगा कि मध्य प्रदेश की जनता, भोपाल की जनता चुनावों के वक्त किस पार्टी के साथ खड़ी हुई है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं स्वाति आर्या, इंडिया डेली लाइव।